हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वन रिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, उसमें कॉस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, बट वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इस चक्कर में हमने रेवेन्यू पार्ट को अभी के लिए स्किप कर दिया था, तब के लिए स्किप कर दिया था। सो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं वो अगला पार्ट, दैट इज रेवेन्यू एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमारे को सबसे पहले ये देखना है दैट विल बी योर दिस 10th 11th एंड 12th टॉपिक, ठीक है। सो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एंड परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में उसके बिहेवियर्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करें फटाफट, सीधा आ जाते हैं हम अपने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स पे। ये सारे चीज़ें हम ऑलरेडी कॉस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो कॉस्ट का चैप्टर पढ़ लिया है अच्छे से और आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। क्या आपको ये दिख रहा है कि एक लड़का जो है शू शॉप में जाता है और वो पूछता है भैया भैया एक बात बताओ, एक जूता कितने रुपए का है? वो बोलता है एक जूता 1000 रुपए का है। एक जूता कितने का है? 1000 रुपए का। तो वो एक बात बताओ, उसने बोला कि एक काम करो, आप 5 जोड़ी जूते दे दो। 5 जोड़ी जूते अगर उस भैया ने दिए तो उस भैया की इनकम कितनी हुई? उस भैया जी की इनकम कितनी हुई? 5000। कैसे निकाला मैम आपने 5000? बेटा एक जूता अगर 1000 रुपए का तो 5 जूते कितने के? 5000 के, हाँ या नहीं? एक जूता 1000 रुपए का तो टोटल 5 जूते कितने के? 5 जोड़ी जूते कितने के? 5000 के। सो उसको टोटल कितनी इनकम हुई होगी? 5000 की। टोटल इनकम कितनी हुई होगी? 5000 की। वही 5000 क्या है? टोटल रेवेन्यू। दैट 5000 इज व्हाट? टोटल रेवेन्यू। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला हमने? प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 को 5 पेयर ऑफ शू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को 5000 मिल गए। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो अगर 5 यूनिट्स 5000 के हैं तो एक जोड़ी कितने का होगा? एक जोड़ी 1000 का। एक जोड़ी 1000 का। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वो एक यूनिट के जो प्राइजेस हैं वही हमारा क्या है? एवरेज रेवेन्यू। वो क्या है? मेरा एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि हमें पता चल चुका है, अब तो हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिया, हमें पता है एवरेज मतलब एक यूनिट। एवरेज मतलब एक यूनिट। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक यूनिट से मेरी कितनी रेवेन्यू हो रही है। एक यूनिट से मेरी कितनी रेवेन्यू हो रही है? 5 यूनिट 5 जोड़ी बेच के मुझे 5000 मिले, तो एक जोड़ी बेच के कितना मिला? 1000 रुपए, ठीक है। तो वो 1000 इज योर एवरेज रेवेन्यू। दैट 1000 इज योर एवरेज रेवेन्यू। और वो जो एवरेज रेवेन्यू, क्या मैं उसके प्राइस के इक्वल बोल सकती हूँ? कैसे? एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू अपॉन यूनिट्स। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है हमारा प्राइस इनटू यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू अभी यहाँ पे देखा ना हमने, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू यूनिट्स अपॉन यूनिट्स। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, बचेगा क्या? प्राइस। सो एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 5 यूनिट से 5000 और 6 यूनिट से 6000 मिल रहा है तो एक्स्ट्रा एक और जोड़ी बेचने से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल कितना मिल रहा है? 1000 रुपए। 5 जोड़ी बेचने से 5000 मिल रहे हैं और 6 जोड़ी बेचने से 6000 मिल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ी बेचने से आपको कितना पैसा मिल रहा है? 1000 रुपए। वो एक्स्ट्रा additional amount is known as marginal revenue. That additional amount is known as marginal revenue. कैसे निकलता है marginal revenue? total revenue का change upon units में change. total revenue में change upon units में change. I hope this is clear. तो यहाँ पे हमने 3 concepts भी पढ़ लिए बातों बातों में। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, टोटल कितनी इनकम मुझे हुई। एवरेज रेवेन्यू, एक यूनिट बेच के कितनी इनकम हुई। मार्जिनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा बेच के मेरे को एक्स्ट्रा एडिशनल कितनी इनकम हुई। दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन रीड दिस, ठीक है। नाउ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स हम 2 कंडीशंस में, 2 सिचुएशंस में पढ़ने वाले हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, और एक ऐसा मार्केट जहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं।
प्राइसेस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। मैम क्यों ऐसे कांस्टेंट रहते हैं? मेरा बच्चा, अब अगली वीडियो जो आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, डू वॉच दैट वीडियो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको ये चीज़ मैं क्लियर करूंगी कि प्राइजेस कांस्टेंट क्यों होते हैं, क्यों ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस क्या होंगे? चेंज। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस क्या होंगे? चेंज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस विल बी कांस्टेंट, बट अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस विल चेंज। फाइन, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो एक बात बताओ, यहां पे ये बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कांस्टेंट है, और हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस। बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस और प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, इस वजह से एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता है। वापस क्या बोला मैंने? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, और प्राइस अगर कांस्टेंट है तो एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, साथ ही साथ जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो भी एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। ऐसा क्यों? टेबल से पता चलेगा। देखो, मान लो प्राइसेस यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेंगे। आई हैव कंसीडर द प्राइसेस ऑफ 15, ठीक है। एक कॉमोडिटी है जिसके प्राइसेस क्या है? 15, और क्वांटिटी अगर 1 2 3 4 इतने मैं बेच रही हूँ, तो मेरी टोटल रेवेन्यू एक यूनिट बेचने से, एक के प्राइसेस 15, एक यूनिट बेचा तो 15 रुपये मिले। अगर 2 यूनिट बेचे तो 30 रुपये मिलेंगे, 3 यूनिट बेचे तो 45, 4 यूनिट बेचे तो 60, 5 यूनिट्स बेचे तो 75। कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? अगर नहीं पता चल रहा तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू हमें पता है भाई, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू इट्स प्राइस, तो 15 15 15 आ गए, ठीक है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू में चेंज अपॉन चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स में कितने का चेंज आ रहा है? 1 1 का चेंज आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है? देखो, टोटल रेवेन्यू 15 पहले 0 होगा, क्योंकि अगर आपने 0 यूनिट्स बेचे तो आपको 0 इनकम होगी, 0 रेवेन्यू होगी। ये तो क्लियर है ना। तो एक एक्स्ट्रा बेचने से आपको कितने की रेवेन्यू हुई? 15, तो यहाँ पे एमआर कितना आया? 15। फिर 15 से 30, 30 से 45, 40 से 60 और 60 से 75। एक्स्ट्रा देखोगे तो गैप कितने का आ रहा है? 15 का। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है? 15। सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमेशा याद रखना, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको अपने पूरे जीवन में ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, सेम होते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? ओके। इसी वजह से इनका कर्व कैसे बनता है हमारा? हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? बिकॉज इट इज कांस्टेंट, बिकॉज इट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। एंड टोटल रेवेन्यू आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है? क्योंकि अगर आप देखो तो सब 15 15 15 15 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन। आई होप आपको अंडर कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू का कर्व समझ आया कैसे बनाना है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का भी कर्व समझ आ चुका है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइजेस कांस्टेंट नहीं होते, प्राइजेस चेंज होते हैं। प्राइस क्यों चेंज होंगे? हमने डिमांड चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि अगर आपको ज़्यादा बेचना है, आप अगर डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब प्राइसेस कम होते रहेंगे। हाँ या नहीं? डिमांड ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा तब बेच पाओगे जब आप प्राइसेस कम करोगे। सो अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? अगर प्राइसेस कम होते हैं तो आउटपुट आप ज़्यादा बेच सकते हो, 1 2 3। अगर आप देख सको क्या आउटपुट बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं? टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस को हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 20 36 48 56 60 60 और वापस वो कम होके 56 हो गया। तो अब अगर मैं देखूं कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, पहले तो 20 का, फिर 20 माइनस 36 16, 36 माइनस 48 12, 48 माइनस 56 8,
56 माइनस 60 4, 60 माइनस 60 0 एंड 60 माइनस 56, मतलब आप बेसिकली पता हमारे को नीचे वाले को ऊपर से माइनस करना पड़ता है। मतलब ये वाला जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट माइनस 6th यूनिट, इस वजह से आपका जो है -4 आया है। ठीक है, 7th यूनिट माइनस 6th यूनिट, नीचे वाले को ऊपर से माइनस करना है, इसलिए क्या हुआ -4। ठीक है, सो दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के इक्वल हो गई, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू इट्स प्राइस, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्लियर? सो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखो तो टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम 60 पहुंच गया, उसके बाद वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, एंड मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, 0 भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, राइट, एंड एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका कर्व हमारा कैसे बनता है, देखिए हमारा जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो फर्स्ट इट विल इंक्रीज, रीचेज मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, रीचेज मैक्सिमम एंड देन फॉल, एंड एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होता रहेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू उसके डबल रेट से डिक्रीज होगा, 0 हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज होगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू नीचे होगा और एवरेज रेवेन्यू ऊपर, बट मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के डबल रेट से, कौन से रेट से, डबल रेट से डिक्रीज होने वाला है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू विल डिक्रीज एट अ डबल रेट फ्रॉम द एवरेज रेवेन्यू। समझ आ रही है बात? ठीक है, थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा हो तो वापस से इस चीज को समझो, वापस से देखो इस वीडियो को, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और यही चीजें आपकी बिहेवियर ऑफ TR AR MR आपको यही लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो, इजी लैंग्वेज है। अगर समझ ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स तो है ही आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यही चीज जो आपको मैंने बोली है कि MR AR से हमेशा नीचे होगा और AR स्ट्रेट लाइन होगा और MR भी स्ट्रेट लाइन होगा, बट MR जो है आपके ट्वाइस डबल रेट से आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू द AR कर्व। ठीक है, तो आप ये रिलेशनशिप लिख के आ सकते हैं, हाँ या नहीं, बिल्कुल। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मेरा बच्चा, जब जब टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है तब तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता है, जब जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है तब तब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होता है। जैसे ही टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया, वहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, और जब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल होने लग जाता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू फॉल होता है तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है, और यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या आप ये चीज लिख के आ सकते हो, ग्राफ बना के आ सकते हो? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बना के आ सकते हो। ठीक है, तो वापस से क्या आपको ये चीजें समझ आई? हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अंडर 2 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, एंड बिकॉज प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, and in under perfect competition average revenue is equals to marginal revenue. ठीक है, and under imperfect competition price will change with the change in the output. ठीक है, but price will equals to the average revenue, but average revenue here is greater than the marginal revenue, या हम ये कह सकते हैं marginal revenue is less than average revenue under perfect competition. I hope this is clear. और ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बताओ कि ऐसी कौन सी कंपटीशन है जहां पे टोटल रेवेन्यू कर स्ट्रेट लाइन जाती है। कहां पे जाती है स्ट्रेट लाइन? ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन कहां पे जाती है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और कहां पे वो अपवर्ड स्लोपिंग जाके मैक्सिमम होके फॉल होती है? अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि अगर अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन अगर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो MR क्या होता है? MR 0 होता है, या टोटल रेवेन्यू फॉल होता है तो MR क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। सो इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, और मुझे पता है मेरे बच्चे इन सारे क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से रेडी हैं, क्योंकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो और अच्छे से पेपर की तैयारी करो। ठीक है,
सो आई होप आप इतना तो इन रिटर्न देने वाले हो, ठीक है। एंड सीरियसली दिस योर लव मोटिवेट अस टू डू more. So I hope you like this video. That's all from my side. Thank you so much.